क्या आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाले खिलाड़ी पर अब गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है? क्या पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह अब एक नए विवाद में फंस गए हैं? मध्य प्रदेश से आई एक खबर ने खलबली मचा दी है। भोपाल के रतिबाद पुलिस स्टेशन में पूर्व स्पेशल डीजी शैलेश सिंह, उनके बेटे क्रिकेटर शशांक सिंह और एक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि घर में काम करने वाले एक कुक के साथ मारपीट की गई। शिकायत के मुताबिक पहले उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और जब उसने फोन वापस मांगा तो उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। इसके बाद उसे घर से भी बाहर निकाल दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ शशांक सिंह ने सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी तक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ एक शिकायत तक ही सीमित रहेगा या फिर शशांक सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई होगी या सच्चाई कुछ और निकलेगी? फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन एक बात तो साफ है, किसी क्रिकेटर पर इस तरीके के आरोप लगना कहीं ना कहीं उसकी इमेज को डैमेज जरूर करते हैं। आईपीएल की ग्लैमर स्टार को हो गया है प्यार और अब बस शादी का है इंतजार। जी हाँ, एसआरएच की ओनर काव्या मारन शादी के बंधन में बंधने वाली है। दूल्हे राजा है सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र। काफी समय से दोनों के रिलेशनशिप की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अनिरुद्ध के मामा और मशहूर एक्टर वाईजी महेंद्रन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अनिरुद्ध बहुत ही शांत और जमीन से जुड़े इंसान हैं। उन्होंने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्हें बताया गया है कि शादी तय है और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। यही बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इसे दोनों के रिश्ते पर सबसे बड़ी मुहर मान रहे हैं। आपको ये बता दें कि काव्या मारन सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं। वहीं अनिरुद्ध रविचंद्र साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर में गिने जाते हैं। उन्होंने रजनीकांत, कमल हसन, जूनियर एनटीआर, थलापति विजय और शाहरुख खान की फिल्म जवान तक में शानदार म्यूजिक दिया है। साल 2025 में दोनों की लास वेगस में साथ तस्वीरें वायरल हुई थी। उसी समय से उनके डेटिंग की खबरें उड़ने लगी थी। हालांकि उस वक्त अनिरुद्ध ने इन खबरों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब उनके मामा के बयान ने फिर से इस रिश्ते को हवा दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नवंबर या दिसंबर में शादी भी कर सकते हैं। सर्दियों के दौरान शादी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग स्पेन में होगी। इसके बाद चेन्नई में एक भव्य रिसेप्शन रखा जाएगा। हालांकि दोनों परिवारों ने पूरी प्लानिंग को बेहद सीक्रेट रखा है और अभी तक शादी की ऑफिशियल डेट सामने नहीं आई है। अब हर किसी की नजर इसी बात पर है कि क्या जल्द ही दोनों अपने रिश्ते का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे या फिर फैंस को भी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके बेन स्टोक्स ने साफ कर दिया है कि उनका क्रिकेट करियर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो आगे भी दरहम के लिए खेलते रहेंगे और फ्रेंचाइज क्रिकेट में मिलने वाले हर मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर बेन स्टोक्स ये सोच रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में आसानी से वापसी हो जाएगी, तो शायद ऐसा होना आसान नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई उन्हें पहले ही एक बड़ा झटका दे चुकी है। तो क्या आईपीएल 2027 में वो खेलते नजर आएंगे? जवाब है शायद नहीं। दरअसल बीसीसीआई के रूल्स के मुताबिक अगर कोई ओवरसीज प्लेयर मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं देता तो उसके बाद होने वाले अगले 2 मिनी ऑक्शन में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं मिलती। बेन स्टोक्स ने साल 2024 के सीजन से पहले अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद उन्होंने आईपीएल 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में भी हिस्सा नहीं लिया। यही फैसला अब उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। यानी चाहकर भी बेन स्टोक्स आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन में अपना नाम नहीं दे सकते। इसका मतलब साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में उनकी वापसी का रास्ता फिलहाल बंद है। अब स्टोक्स के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्हें आईपीएल 2028 से पहले होने वाले मेगा ऑक्शन का इंतजार करना होगा। अगर उस ऑक्शन में कोई फ्रेंचाइज उन पर बोली लगाती है, तभी वो एक बार फिर आईपीएल के मैदान पर खेलते नजर आ सकते हैं। यानी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने का ऐलान तो हो गया, लेकिन आईपीएल में वापसी की उम्मीद को बीसीसीआई का रूल फिलहाल बड़ा ब्रेक लगा चुका है।